हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद श्योर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस चैप्टर 11 लाइट। तो आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 11 जो कि है लाइट उसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यू माइट हैव सीन अ बीम ऑफ सनलाइट व्हेन इट enters a room through a narrow opening, a hole. You may have also seen beams of light from the headlamps of scooters, cars, and engines of trains. Similarly, a beam of light can be seen from a torch. Some of you may have seen a beam of searchlight from a lighthouse on from an airport tower. When do these experiences suggest? तो फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप लोगों ने कभी भी कोई जैसे कहीं भी आपने कई टॉर्च देखी होगी, ठीक है। तो टॉर्च से क्या उसके सामने से जो रे निकलती है, जो लाइन होती है, वो आप लोगों ने कभी ना तो कभी देखी होगी। जैसे कि हमारी ट्रेन है, ठीक है। ट्रेन के सामने क्या लगा रखे, ये लाइट्स लगा रखी हैं। अब लाइट्स के सामने देखिए रे निकल कर जा रही है ना, वैसे ही जैसे यहाँ पर एक लाइट हाउस है। इस लाइट हाउस से देखिए ये जो रे निकल रही है, इससे आप लाइट की रे देख पा रहे हैं ना। वैसे जो हेडलैम्प्स होते हैं, यानी कि हेडलाइट होती हैं कार की, हेडलैम्प्स हो गए जैसे कि कार्स की हो गई या स्कूटर्स बाइक्स की हो गई, इनसे भी क्या ऐसी ही रे निकलती है। ठीक, तो अब हम लोग हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसको समझते हैं। लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो हमारी लाइट है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, ट्रैवल करती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है। क्या एग्जांपल दिया गया है कि देखिए जो हमारा फोटोग्राफ ए है, पिक्चर ए है, इसमें जो एक लड़का है उसने क्या एक रोल ले रखा है और वो एकदम स्ट्रेट रोल है, ठीक है, सीधा है, कहीं से मुड़ा नहीं है, और वो कैंडल को देख पा रहा है। तो उससे क्या दिख रही है कि वो जो लाइट है वो डायरेक्ट क्या उसको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रही है, यानी कि सीधा उसको क्या आंखों में पड़ रही है, जिससे क्या लाइट उसे दिख रही है। और अगर हम लोग फोटोग्राफ भी पिक्चर भी में देखें तो वहाँ पर जो रोल है वो हमारा काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है। तो ये बेंट पाइप है, तो ये बेंड होने की वजह से क्या इसमें इस लड़के को नहीं दिख पाएगा। क्यों नहीं दिख पाएगा? क्योंकि जो हमारी लाइट होती है वो ऑलवेज ट्रेवल्स ऑन ए स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट लाइन। इसके बारे में हम लोग क्लास 8 में, हमारा जो चैप्टर है 13 चैप्टर लाइट, 8th क्लास में भी ये चैप्टर है, उसमें हम लोग और इसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि रे ऑफ इंसिडेंट, बहुत सारी चीज़ें वो सब हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे। एट अ लाइट कैंडल फर्स्ट थ्रो अ स्ट्रेट पाइप एंड देन थ्रो अ बेंड पाइप। हाँ, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि वही हमारा पाइप में हम लोग पहले तो सीधा पाइप में देख पा रहे हैं, लेकिन बेंड पाइप में नहीं देख पा रहे। क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि सीधे पाइप में इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि वो स्ट्रेट है, और जो हमारी लाइट होती है वो ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही क्या ट्रेवल करती है, ठीक है। और जो हमारा बेंड पाइप है उसमें इसलिए नहीं देख पा रहे क्योंकि वो काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा और स्ट्रेट होने की वजह, स्ट्रेट नहीं है, इसलिए वो क्या होता है कि उसे वो लाइट नहीं दिख पा रही कैंडल, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है। वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टू लेट इट फॉल ऑन अ शाइनी सरफेस। For example, a shiny stainless steel plate or a shining steel spoon can change the direction of light. The surface of water can also act like a mirror and change the path of light. Have you ever seen the reflection of trees on building in water? Chart paper on a smooth wooden board. Fix a plain mirror. यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं। Any polished or a shiny surface can act as a mirror. What happened when light falls on a mirror? You have learned in class 6 that a mirror changes the direction of light that falls on it. This change of direction by a mirror is called reflection of light. Can you recall the activity in which you got the light of a torch reflected from a mirror? Let us perform a similar activity. तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या बताया गया है कि जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, उसका मतलब ये होता है कि जैसे लाइट स्ट्रेट कहीं पर जा रही है और उस चीज़ से टकरा करके लाइट वापस स्ट्रेट लाइन पे वापस आ रही, तो उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन कैसे होता है?
तो रिफ्लेक्शन हो सकता है। अगर हम लोग लाइट को रिफ्लेक्ट कैसे कर सकते हैं, लाइट को हम लोग रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अगर वहाँ पे क्या कोई एक शाइनी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि अगर कोई मिरर है, ठीक है, या फिर कोई जैसे कोई स्टेनलेस पाइप होता है, स्टील स्टेनलेस पाइप होता है, स्टेनलेस स्टील का पाइप होता है, वो काफ़ी चमकता है। और या फिर हम लोग खाना जिसमें खाते हैं वो प्लेट हो गई, चम्मच हमारा स्पून हो गया, ये सब क्या बहुत ज़्यादा शाइनी होते हैं। तो इनमें अगर लाइट डायरेक्ट डालते हैं तो ये क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो ऐसे क्या हम लोग इन सब चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि मिरर है, मिरर कैसे, तो देखिए यहाँ पे एक टॉर्च है, ठीक, टॉर्च को क्या कर रखा है, टॉर्च जैसे ही मिरर पर जा रही है, टकरा रही है, तो उसके बाद क्या वापस रिफ्लेक्ट भी हो रही है। तो कैसे स्ट्रेट लाइन में रिफ्लेक्ट भी हो रही है, तो हम लोग ऐसे इसको क्या रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको रिफ्लेक्ट करने, अब यहाँ पे ये तो एक्टिविटी 11.1 थी, इसमें तो यही बात कही कि कैसे करना होता है। ठीक है, हम करते हैं अपनी एक्टिविटी 11.2। ठीक, प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन mirror, try to see the flame on the candle in the mirror. It appears as if a similar candle is placed behind the mirror. The candle which appears behind the mirror is the image of the candle formed by the mirror. The candle itself is the object. Now move the candle to different position in front of the mirror. Observe the image in the each case. Each case. We was the image upright in each case? Did the flame appear on top of the candle as in the object? Such an image is called erect. An image formed by a plane mirror is erect and of the same size as the object. Now place a vertical screen behind the mirror. Try to obtain the image of the candle on this screen. Can you get the image on the screen? Now place the screen in front of the mirror. Can you get the image of the on the screen? Now you will find that the image of the candle cannot be obtained on the screen in either case. What about the distance of the image from mirror? Let us perform another activity. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जैसे हम लोगों ने कोई क्या एक कैंडल ली, उसको जला दिया, ठीक, और उसको क्या मिरर के सामने रख दिया, तो वहाँ पे क्या दिखाई देगा कि जो मिरर के एक कैंडल तो हमारी इधर भी है, ठीक है, जो रियल में, और एक कैंडल क्या होगी जो कहाँ पे बन रही होगी, जो मिरर में बन रही होगी। तो जो मिरर में कैंडल बन रही होगी उसे हम लोग कहेंगे इमेज। ठीक है, जैसे आप अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े हो जाइए, ठीक, और आप तो इधर और आप अपने शीशे में देखोगे तो वहां पर आपके जैसा कोई होगा, ठीक, वो होती है आपकी इमेज। आप वैसे दिखते, वो होती है आपकी क्या, इमेज कहलाई जाती है। ठीक है, और वो जो मिरर में बन रही होगी वो इमेज कहलाई जाएगी, और आप ऑब्जेक्ट कहे जाएंगे। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट कहे जाएंगे। अब इधर क्या करना है कि आपको मिरर के पास क्या करना है कि मिरर के सामने वो कैंडल रख देनी है। ठीक, अगर कैंडल को आप दूर रख रहे हैं तो वो मिरर में भी दूर जा रही होगी, और अगर कैंडल में आप पास रख रहे हैं मिरर के, तो वो मिरर के सामने ऑब्जेक्ट भी क्या पास आ रहा होगा। तो ठीक है, इसको क्या इरेक्ट कहते हैं, मतलब कि did the flame appears on top of the candle as in the object, such an image is called erect। यानी कि जो ऐसी इमेज होती है इन्हीं को क्या कहा जाता है, इरेक्ट इमेज कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं अपने इधर राइट और लेफ्ट, ये हमारा टॉपिक है। व्हेन यू सी योर इमेज इन अ प्लेन मिरर, इज इट एग्जैक्टली लाइक यू? Have you ever noticed that there is one interesting difference between you and your image in a mirror? Let us find out। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, जब भी आप क्या किसी मिरर पे देखते हैं, ये जो आपका ड्रेसिंग टेबल वाला मिरर हो गया तो नॉर्मल मिरर हो गया। मिरर भी दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स कॉनकेव, भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन मिरर्स में आप क्या देखेंगे तो आपको क्या डिफरेंस समझ में आएगा। जैसे कि एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस होता है वो क्या, वो उल्टा लिखा रहता है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपनी एक्टिविटी 11.4 पे। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड लुक एट योर इमेज। राइज योर लेफ्ट हैंड, which hand does your image raise? Now touch your right ear. Which ear does your hand touch in your image? Observe carefully. You will find that in mirror, the right appears left and the left appears right. Note that
that only sides interchange. The image does not appear upside down. Now write down your name on a piece of paper and hold it in front of a plane mirror. How does it appears in the mirror? तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है। आपको अपना जैसे आपको क्या करना है, आपको मिरर के सामने खड़े होना है, ठीक है। आपको मिरर के सामने खड़े हो जाना है और मिरर के सामने खड़े होकर क्या करना है, आपको अपना राइट हैंड जो है उसको उठाना है। तो क्या होगा कि कुछ मिरर जो होंगे वो आपका राइट हैंड किधर दिखाएंगे, लेफ्ट हैंड में दिखाएंगे। मतलब कि आप अपना राइट हैंड निकालेंगे, लेकिन मिरर में क्या होगा कि आप अपना राइट हैंड को ऊपर कर रहे होंगे। ये रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो अगर ये ऐसा नहीं हो रहा तो आपका जो मिरर है वो प्लेन मिरर है। ये जो ड्रेसिंग टेबल्स होते हैं, ये घर के शीशे होते हैं, इनमें यही हमारा प्लेन मिरर होता है। जिस तरह का हाथ आपने उठाया उसी तरीके में उसी तरफ का हाथ उठेगा, ठीक है। लेकिन ये जो और ज़्यादा मिरर होते हैं जैसे कॉनकेव कॉन्वेक्स, ये सारे मिरर जो होते हैं, ये क्या, इनमें क्या होता है कि अगर आप लेफ्ट उठाएंगे तो आपका क्या राइट हैंड मतलब कि आपको लगेगा कि हमारा राइट हैंड उठ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे कि हमारे कार्स होते हैं, ठीक है। तो कार में जो हमारे साइड मिरर्स होते हैं, साइड मिरर जो होता है हमारा वो ORVM, ठीक। तो ORVM में क्या होता है कि हमारा जो शीशे होते हैं वो थोड़े से टिल्टेड होते हैं और वो कॉनकेव मिरर्स होते हैं, यानी कि थोड़ी चीज जगह में ज़्यादा चीज़ों को क्या वो लोग अपने में क्या कवर कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें ये मतलब दिखाया जाता है कि जैसे एम्बुलेंस जाती है तो एम्बुलेंस क्या उल्टा लिखा रहता है गाड़ियों में। तो उल्टा इसलिए लिखा रहता है क्योंकि जब वो दूसरों की गाड़ियों में ORVM में पढ़ेंगे तो उनको साफ साफ पता चल जाएगा कि क्या लिखा है, ये एम्बुलेंस लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा टॉपिक था, तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लेइंग विथ स्फेरिकल मिरर्स, यानी कि स्फेरिकल मिरर के साथ कैसे, अब हम लोग उसके बारे में समझेंगे। Paheli and Bujo were waiting for their dinner. Bujo lifted a stainless steel plate and saw his image in it. Oh, this plate acts as a mirror. My image is erect and is of the same size. Paheli saw her image using the back of steel spoon. Bujo, look here. I can also see my erect image though it is smaller in size. This spoon is also act as a mirror of some kind, said Paheli. You can also use a spoon or any curved shining surface to see your image. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बूझो एक दिन बैठा था तो उसने अपनी प्लेट ली, खाना खाने जा रहा था, तो प्लेट में उसकी क्या इमेज बन रही थी। तो उसने बताया कि ये तो मेरी इरेक्ट इमेज बन रही, सेम साइज की, ठीक। तो जो हमारी पहेली थी वो भी क्या कर रही थी कि उसने भी इमेज लिया, मतलब कि उसने स्पून लिया और देखा तो उसमें उसकी जो जो इमेज थी वो क्या उल्टी बन रही थी और क्या स्मॉलर साइज की बन रही थी, यानी कि उसकी जो इमेज थी वो भी क्या थी, इरेक्ट थी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का एक एक्टिविटी पढ़ेंगे। क्या है एक्टिविटी 11.5? हाँ, तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था उतनी देर से, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, तो अब हम लोग क्या इनको अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक। अब इधर देखिए, आप लोगों को क्या कर लेना है, आपको अपने किचन में जाना है। किचन में जाने के बाद क्या कर लेना है, आपको अपना क्या एक स्पून को ले लेना है, ठीक। अब आपको अपने स्पून को अपने हाथ में लिया, ठीक। अब स्पून को क्या आगे तरफ से देखेगा, ठीक। आगे तरफ से देखने में क्या होगा कि आपकी जो फोटो है वो क्या रुकिए, मैं भी स्पून ले लेता हूँ अपने हाथ में। आपको क्या करना है, एक शाइनिंग स्पून लेना है जिसमें क्या आपकी फ़ोटो बने, ठीक है। तो अगर आप स्पून को सीधा करेंगे जिस तरफ से आप लोग खाते हैं खाना, अगर उसमें आप देखेंगे तो आपकी जो इमेज है वो कैसी बनेगी, वो उल्टी बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप स्पून को उल्टा कर देंगे और स्पून के पीछे साइड से देखेंगे तो आपकी जो इमेज है ना वो बिल्कुल सीधी बनेगी, स्ट्रेट बनेगी, और सही करने और सीधा करने में आपकी इमेज उल्टा बनेगी, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के बारे में। तो देखिए, कॉनकेव मिरर्स जो होते हैं वो आगे से थोड़ा निकले हुए होते हैं, ठीक है। मतलब कि जो कॉनकेव मिरर होते हैं वो अंदर को थोड़ा घुसे हुए होते हैं, यानी कि जैसे
जो हमारा स्पून है, स्पून की अगर सीधी वाली साइड देखें जहाँ से हम लोग खाते हैं, वहाँ से क्या है कि वो जो जहाँ पर हमारी उल्टी इमेज बन रही है वो होती है क्या, कॉनकेव मिरर। जैसे इसमें क्या वर्ड है आखिरी में, केव मिरर। ठीक, तो ये जो हमारा केव है, केव मतलब कि गुफा, गुफा मतलब कि अंदर की तरफ घुसी हुई है। ठीक, तो उसी तरीके से क्या होता है कि जो हमारा फर्स्ट फोटोग्राफ है ए, वो क्या है, कॉनकेव है, उसको क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर कहेंगे। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है कि उसी स्पून को आपको उल्टा कर लेना है, जिस तरह से क्या आपकी जो फोटो है वो सीधी बन रही है। वो फोटो जो बन रही है सीधी, वो क्या है, वो होती है कॉन्वेक्स मिरर। वैक्स मतलब कि वो बाहर की तरफ निकली हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक बॉल है, उसको क्या कर देते, फाड़ देते, बीच से काट देते चाकू से। ठीक है, चाकू से काटने के बाद क्या करेंगे कि बॉल को लेंगे, जहाँ से क्या होगा, वो कटी हुई होगी। ठीक, एक पार्ट ले लेंगे कटी हुई बॉल का, और फिर क्या करेंगे कि जो बॉल है उसका इनसाइड, मतलब कि जहाँ वो अंदर गुफा यानी केव बनी रहेगी, उसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। ठीक है, और जो एक साइड जो बाहर को निकली हुई होगी उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये जो आप इस जो मैंने बताया आपको ये समझ आया हो। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, जो कि है इमेज फॉर्म बाय अ लेंस। यानी कि जो लेंस होता है उससे भी क्या इमेज फॉर्म हो पाती है, हो जाती है। अब वो कैसे होती है तो चलो पढ़ के समझते हैं। You might have seen a magnifying glass. It is used to read very small print. You might have also used it to observe the body parts of a cockroach or an earthworm. The magnifying glass is actually a type of lens. Lenses are widely used in spectacles, telescope, and microscope. Try to add a few more uses of lenses to it list. Get some lenses, touch and feel them. Can you find some difference just by touching? Those lenses which feel thicker in the middle than at edges are convex lens. Those which feel thinner in the middle than at the edges are concave lenses. Notice that the lenses are transparent and light can pass through them. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, लेंस के बारे में बताया जा रहा है। तो लेंस में क्या होता है कि लेंस में ये होता है कि जो हमारी बॉडी, मतलब कि लेंस की जो बॉडी होती है, लेंस की बॉडी मतलब कि जो हमारा लेंस होता है वो क्या होता है, वो जो हमारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से बने होते हैं, इनको मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है वो क्या, वो कॉनकेव मिरर जो उसके एजेस होते हैं वो क्या, वो थोड़े थिक होते हैं, और वो मिडल से क्या थोड़ा बेंड होता है और बहुत ही ज़्यादा पतला होता है। ठीक है, एजेस मोटे होते हैं और वो पतला होता है। ठीक, और जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, उस लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, वो क्या करता है, वो अपने एजेस से तो थोड़ा पतला रहता है, लेकिन जो अपना मिडिल होता है वहाँ से क्या बहुत ही ज़्यादा थिकर रहता है। अब यहाँ पे क्या, अब यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस की देखें तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, बहुत सारी चीज़ों को क्या करता है, एक छोटे से फ्रेम में ले आता है। यानी जो हमारे RVM होते हैं, कार के साइड मिरर्स होते हैं, बाइक्स के, कार्स के, वो सब क्या होते हैं, वो सब होते हैं हमारे कॉन्वेक्स मिरर। वो सब किससे बने हुए होते हैं, वो हमारे कॉन्वेक्स मिरर से बने हुए होते हैं। तो वो इसलिए क्या होता है कि वो बहुत सारे चीज़ों को क्या, बहुत सारे जगह को एक छोटे से हिस्से में क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। यानी कि अगर आप कॉन्वेक्स मिरर लेंगे और बाहर रख करके एक पेज उसके पीछे रखेंगे तो बहुत सारी जो चीज़ें होंगी वो क्या, वो आपको उतने छोटे से पार्ट में दिख जाएगा। जैसे कि बहुत इतना बड़ा ट्रक होता है वो हमारे शीशे में इतना छोटा सा फिट हो जाता है, तो वो कैसे, वो इसी तरीके से होता है। अगर वहाँ पे प्लेन मिरर लगा दिए जाएंगे तो प्लेन मिरर जो होगा वो सेम साइज दिखाएगा जाकर के कि इतना बड़ा ट्रक है, तो पूरे में ORVM में वही आ जाएगा, तो बाकी चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। इसलिए क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, बड़ी चीज़ जो होती हैं उनको छोटा प्रेजेंट करता है, और कॉनकेव मिरर जो होता है वो छोटी चीज़ को क्या
बहुत बड़ा क्या कर देता है, बहुत बड़ा रिप्रेजेंट कर देता है। जैसे कि छोटी छोटी चीज़ होती हैं, बुक में छोटे छोटे अक्षर लगे हुए, छोटे छोटे अक्षर होते हैं, लिखे हुए होते हैं, तो उनसे क्या छोटे छोटे वर्ड्स के ऊपर क्या हम लोग कॉनकेव मिरर रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि बहुत बड़ी चीज़ें क्या हम लोगों को, मतलब बहुत छोटी चीज़ें बड़ी बड़ी हम लोगों को दिख जाती हैं। और अगर हम लोग क्या बहुत जैसे ORVM है, या हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि एक गोल कलर का मिरर लगा हुआ है, जहाँ पे क्या दिखाई देता है, बहुत सारी चीज़ें क्या होती है उस छोटे से मिरर में क्या दिख जाती है। तो ये डिफरेंस होता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में। तो फ्रेंड्स, ये हमारा टॉपिक था, तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सनलाइट वाइट और कलर्ड, यानी कि जो हमारी सनलाइट होती है वो वाइट कलर की होती है कि बहुत सारे कलर की बनी हुई होती है। Have you ever seen a rainbow in the sky? You might have noticed that it appears usually after the rain. When the sun is low in the sky, the rainbow is seen as a large arc in the sky with many colors. How many colors are present in a rainbow? When observed carefully, there are 7 colors in a rainbow. So it may not be easy to distinguish all of them. These are red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. You might have seen that when you blow soap bubbles, they appear colorful. Similarly, when the light is reflected from the surface of the compact disc CD, you see many colors. On the basis of these experiences, could we say that the sunlight is a mixture of different colors? Let us investigate. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हमारी जो सनलाइट होती है वो खाली वाइट कलर की नहीं होती, उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। उसमें टोटल 7 कलर्स होते हैं, जिनको क्या कहता है, विबग्योर कहा जाता है। विबग्योर में कौन कौन से कलर आते हैं? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। इनको क्या बोला जाता है? विबग्योर कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, अब इनमें क्या होता है कि ये जो हमारा विबग्योर होता है, इनमें क्या होता है कि विबग्योर्स में होता है 7 कलर का मिक्सचर होता है, और इनमें क्या ये आपस में क्या दिखाई देते हैं? वाइट कलर के दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग कभी ये जो सन की रेज है वो डायरेक्ट पानी में कहीं पर पड़ती है तो रेनबो बन जाता है। और रेनबो किस कलर का होता है? 7 कलर का होता है। ठीक, अगर हम लोग CD को ले, जो हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क होती है CD, उसमें अगर सन की डायरेक्ट रेज पड़ाएं तो वो किस कलर की दिखेंगी? उसमें भी 7 कलर्स दिखाई देंगे। इसका मतलब ये है कि जो हमारी लाइट है वो क्या, वो बहुत सारे कलर्स के क्या मिक्सचर पे बनी हुई होती है। तो अब ये ऐसा क्यों है कि हमारे 7 कलर्स है, वो 7 कलर क्यों नहीं दिखाई देते? और वाइट कलर तो है भी नहीं सनलाइट में, तो वाइट कलर की क्यों सनलाइट दिखाई देती है? तो अब हम लोग उसे समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक हम लोगों ने एक ये सर्कल का पीस ले लिया और इसमें क्या 7 कलर्स रख दिए। ठीक है, अब इनमें क्या होगा कि इन सारे कलर्स में ऐसा कोई एक कॉमन सा कलर होगा, जो कि इन कॉमन कलर होगा जो इन सब में क्या मिल रहा होगा, थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा होगा। और जब हम लोग इसको पूरा घुमा देंगे स्पीड में, तो ये क्या, ये उसी कलर में आ जाएगा जो इसमें कॉमन होगा, वो होगा हमारा वाइट कलर। वाइट कलर सब में मिलाया जा सकता है, तो वाइट कलर क्या होगा, इसमें हम लोगों को दिखाई देगा। तो इस तरीके से जो हमारी सनलाइट है वो हम लोगों को नजर आती है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था तो कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर था वो भी कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के कुछ कीवर्ड्स है उसे हम लोग पढ़ लेते हैं। कॉनकैव लेंस, कॉनकैव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, इरेक्ट इमेज, मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइंग ग्लास, प्रिज्म, रेनबो, रियल इमेज, रियर व्यू मिरर, साइड मिरर, स्फेरिकल मिरर, वर्चुअल इमेज। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा चैप्टर था तो कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।